नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच बात रखने आया हूँ। एक खबर अखबार में छपी है, जो अखबार में खबर छपी हुई है वो मिसप्रिंट हुई है। एक्चुअली ओटी असिस्टेंट की बहाली या कोई भी पद जो 4 अप्रैल 2023 के बाद कोई भी बहाली जो आ रही है या आएगी वो एग्ज़ाम से ही होगी, और उसी के मद्देनज़र जो है सो नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। ये जो तमाम बहालियाँ निकली है, ये बहाली जो पहले निकली थी और अब जो निकलेगी, पहले निकली थी उसको इसलिए सरकार रद्द कर दी क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का 5 अप्रैल का जो है सो 4-5 अप्रैल 2023 का एक पत्र था, जिस पत्र में था कि एग्जामिनेशन के आधार पर ही कोई भी नौकरी दी जाएगी। तो उसी को लागू करने के लिए सभी नियमावलियों में संशोधन की गई। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेक खबर फैला रहे हैं, बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के खबर को, ऐसे लोगों के वीडियोज़ को ना देखने की ज़रूरत है। आप सबको मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लोग अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं जो ओटी असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, ईसीजी टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, तमाम तरह का जो तमाम पदों पर जो बहाली होनी है उसको लेकर के, और स्पेशली एक ओटी असिस्टेंट की नियुक्ति नियमावली बीते दिनों फाइनल हुई है, जिसको लेकर के अखबारों में खबर छपी। वो खबर एक्चुअली मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइपिंग हुई है। उसमें थोड़ी जानकारी के अभाव की वजह से जो है सो पत्रकारों ने उसको छापा और उन्होंने उसमें ऐसा कर दिया कि एग्ज़ाम नहीं, साक्षात्कार के आधार पे होगा। एक्चुअली पहले जो बहालियाँ होती थी 2014 की जो बहालियाँ, 15-16 की जो बहालियाँ हुई है, 14, 15, 16 इस समय, तो उसमें था कि इंटरमीडिएट के मार्क्स और डिप्लोमा के मार्क्स भी उसमें उसका भी वेटेज मिलता था, और इसके अलावे जो है सो साक्षात्कार भी था 15 अंक का। तो ये चीज़ें पहले था, तो अब नहीं है। एक्चुअली पत्रकार महोदय को छापना चाहिए था कि पहले साक्षात्कार के आधार पे होता था, और मार्क्स और साक्षात्कार के आधार पे, लेकिन अब एग्जाम के आधार पे होगा, ऐसा छापना था। लेकिन वो उसमें मिस टाइपिंग हो गई है। ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, छात्रों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बहालियाँ होने जा रही है आगे, उन सभी बहालियों में रिटेन एग्ज़ाम होगा, और 75 मार्क्स जो है सो एग्जामिनेशन का होगा, और 5-5 अंक करके, जैसे 100 अंक का फॉर्मूला है तो उसमें 75 अंक जो है सो एग्जामिनेशन का होगा, और 25 अंक यानी कि मैक्सिमम 25 अंक, 5 अंक प्रति वर्ष करके, अगर किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको मैक्सिमम 25 अंक दिए जाएंगे। और ये भी तब जो लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे, जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उनको ही एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं तमाम पोस्ट से जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ। ये तो मैंने ओटी के लिए बताया, जो अखबारों में खबर आई थी, और कई लोग इसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई यूट्यूबर्स हैं जो अपने व्यू के लिए फेक जानकारी बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चा इससे परेशान हो रहा है। इसके अलावा जितने भी पद हैं, ओटी असिस्टेंट का 1326 पोस्ट है, और स्टाफ नर्स के लगभग 10,000 पोस्ट पे बहालियाँ आनी है, 9,000 से अधिक। इसके क्योंकि 6500 पहले था और बाद में 3,000 और ऐड हुआ है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के 3,080 पोस्ट हैं। इसके अलावा ड्रेसर के 1500 कुछ पोस्ट हैं, 1600 के आसपास। एक्सरे टेक्नीशियन के 800 प्लस पोस्ट है, 1000 के आसपास। इसके अलावा जो है सो ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पोस्ट हैं। तमाम हज़ारों पदों पर बहालियां आनी है, और लगातार नियमावली फाइनल हो रही है। डेंटल हाइजीनिस्ट का 700 कुछ पद है, और इसी तरह से जो भी बहालियां आ रही है, जो भी नियमावली फाइनल हो रही है, मैं आप सबको विभागीय सर्टिफाइड जानकारी, जो प्रमाणित जानकारी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। इस तरह कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी बातें बना करके, फर्जी अफवाह फैला करके व्यू बटोरना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज करें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जब भी कोई विशेष ज़रूरत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
आपको सारी जानकारी दी जाएगी। पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार का फेसबुक पर भी पेज है, ट्विटर पर भी है, आप सभी जगह जानकारी आप ले सकते हैं फेसबुक पेज पर कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और हमको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी बहालियाँ आनी है वो एग्ज़ाम से ही होनी है। और ये चीज़ें, इसका ऑर्डर कोई आपको नहीं दिखाएगा, किसी को जानकारी ही नहीं है। लोग बस वीडियो बनाते हैं व्यू पाने के लिए, फेक खबर फैलाते हैं। एक्चुअली 4-5 अप्रैल 2023 को ही जो है सो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया था सभी डिपार्टमेंट को कि अब कोई भी बहाली होगी तो उसमें एग्ज़ाम होगा, और उसी के मद्देनज़र सभी नियुक्तियों के लिए पूर्व की जो नियमावली रही है उसमें परिवर्तन की जा रही है, सुधार किया जा रहा है। और ये सब जो भी नियमावली सुधार हो रही है वो या तो नियमावली 2014 का बना हुआ है या 2019 का बना हुआ है। 2014-15 में जो बनी हुई थी उसी में 2019 में संशोधन हुआ है, जो 19 में संशोधन हुआ था, फिर उसके बाद जो है 2024 में अब संशोधन हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास सर्टिफाइड जानकारी पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोग दोस्तों में भी जो भ्रम की स्थिति है वो क्लियर हो जाए और सब लोग अपने अपने मन में एकदम फाइनल करके रखें कि एग्ज़ाम से ही बहाली होनी है। अब कोई भी बहाली होगी तो एग्ज़ाम से होगी, एकदम कंफर्म समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष, पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार।